हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज सारा दिन आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। आज पूरा दिन आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट जो हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे। ये रीडिंग क्रश के ऊपर भी एप्लीकेबल है, आपके अगर कोई एक्स पार्टनर है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ओके, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है व्यूअर्स, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली मैच करे, पूरी तरह से हो सकता है कुछ परसेंट मैच करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। ओके, ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। चलिए, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। आइए देखते हैं कि आज सारा दिन आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप उनके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। ओके, सो यस, वी हैव दिस कार्ड ऑफ ग्रोथ एंड वी हैव दिस गॉसिप। We have this impasse and let's take one more card of perception. Nice. We will clarify more. Okay, don't worry about that. सबसे पहले तो व्यूअर्स यहाँ पर हम गुड न्यूज़ जो है उसके बारे में पहले कहना चाहेंगे। जो बात अच्छी है यहाँ पे उसको पहले मेंशन करना चाहेंगे। जस्ट अ सेकेंड। कि आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि उनका जो इंटेंशन है और वो आज के दिन भी ऐसा ही सोच रहे हैं, आज के दिन भी ऐसा ही सोच रहे थे, ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए। यस, दे वॉन्ट ग्रोथ विद यू इन दिस कनेक्शन। आप लोगों का जो रिश्ता है जिस भी स्टेज पर है, जिस भी लेवल पर है, वो नहीं चाहते कि वो उसी स्टेज से ख़त्म हो जाए। अगर आप लोग लेवल 1 पे हैं, स्टेज 1 पे हैं अपने कनेक्शन में, तो वो नहीं चाहते कि स्टेज 1 से ही वो ख़त्म हो जाए, स्टेज 1 पर ही वो टूट जाए। या फिर आप अगर स्टेज 2 पर भी हैं तो भी नहीं चाहते वो कि यहाँ से रिश्ता टूट जाए। वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता अब जिस भी लेवल पर है करेंटली वो ग्रो करे, आगे बढ़े। उनके लिए इस रिश्ते की ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है और वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता इनके साथ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ज़्यादा डीप हो जाए, ज़्यादा ट्रस्ट हो आप लोगों के बीच, ज़्यादा प्यार हो, ज़्यादा कंफर्ट हो और ज़्यादा ऑनेस्टी हो, ज़्यादा लॉयल्टी हो। तो कहीं ना कहीं जो भी सारी चीज़ें इस रिश्ते की ग्रोथ में हेल्प कर सकती हैं या इस रिश्ते को ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में हो जाए। ओके, तो उनका इंटेंशन जो साफ साफ दिख रहा है और आज भी जैसा उन्होंने फील किया है, जैसा उन्होंने सोचा है इस रिश्ते की ग्रोथ को लेकर, इससे पता चलता है कि इस इंसान का जो इंटेंशन है आपको लेकर वो बहुत पॉजिटिव है। ओके, साथ ही साथ व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि लोग आप लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपके और आपके पर्सन के बारे में कुछ लोग बातें बना रहे हैं। तो ये बातें अच्छी भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हो सकती हैं। क्रिटिसिज्म होने की ज़्यादा संभावना है कि 60 to 65% हो सकता है कि लोग आप लोगों के बारे में कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। यह हो सकता है व्यूअर्स सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव बात हो रही है। ओके, या आप दोनों के बारे में ही कोई नेगेटिव या कोई कह सकते हैं कि कोई ऐसी बात हो रही है जो कि ऐसी है कि हम कह सकते हैं कि जैसे कोई अगर जेलस है आपसे तो कैसी बातें करता है आपके बारे में, इस तरह की बातें। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है आज उन्होंने सुना है या आज उन्हें पता चला है कि आप लोगों के बारे में या व्यूअर्स आपके बारे में कोई गॉसिप कर रहा है। तो उनको पता चला है कि कोई गॉसिप कर रहा है आप लोगों के बारे में और ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो समझते हैं कि कुछ लोग जेलस है,
वो समझते हैं कि अगर उनके फैमिली के भी कुछ लोग हैं या उनके फ्रेंड सर्कल के भी कुछ लोग हैं, तो वो चाहे इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, या चाहे वो इस चीज़ के बारे में नेगेटिव बातें करें या इस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस ना दिखाएं, तो भी आपके पर्सन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ तो आज क्लियर है कि कोई कितना भी इस कनेक्शन के बारे में गॉसिप कर रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, चाहे व्यूअर्स इनकी तरफ के लोग आपको लेकर कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, इंडिविजुअली आपके बारे में व्यूअर्स अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है, तो भी इन्हें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई मीन कि ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं। अगर ये फीमेल हैं तो भी मैं यही कहूँगी कि ये किसी की सुनने वाली नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई आप दोनों के बीच में ऐसे गॉसिप करके या नेगेटिविटी फैला के आप लोगों के बीच में डिस्टेंस या डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहता है, आप लोगों के बीच में कोई गैप क्रिएट करना चाहता है, तो आपके पर्सन ऐसा होने नहीं देंगे। ओके, वो तो ऐसा भी कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, दूसरे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कोई चाहे कितना भी डिफरेंस, गैप और डिस्टेंस बनाने की कोशिश करे आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन ये डिस्टेंस नहीं आने देंगे या वो ये डिस्टेंस नहीं आने देंगी। ओके, या यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आज आपके जो पर्सन है, उन्होंने शायद, अगर उनका कोई क्लोज फ्रेंड है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, या कोई एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है उनकी लाइफ में जो उनके बहुत क्लोज है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके बारे में उनसे शेयर किया है आज, यानी आपके बारे में थोड़ी बहुत बात हुई हो सकती है किसी से, तो उन्होंने आपके बारे में शायद किसी को बताया है और आपके बारे में कुछ चर्चा हुई है। हम क्लैरिफाई करेंगे आगे। ओके व्यूअर्स, आज आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे थे, कहीं ना कहीं उनके विचारों में, उनके थॉट्स में ये बातें थी कि सिचुएशन में ग्रोथ वो चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ हो नहीं पाती है क्योंकि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए हैं, और वो इन्वॉल्व लोग जो हैं वो इस कनेक्शन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं या इस कनेक्शन की ग्रोथ को रोकते हैं। जैसे इनकी तरफ से इनके फ्रेंड्स या फैमिली कुछ उनको पता है, ओके, या हो सकता है आपकी तरफ से किसी को पता है, या हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने कनेक्शन के बारे में यहाँ वहाँ दूसरों को बताया, फिर दूसरे ने तीसरे को बताया, तो बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन में लोगों का इंटरफेरेंस है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और ये इन्वॉल्वमेंट पहले तो अपने आप हो गया, नेचुरली हो गया ऐसा लगता है, लेकिन अब वो जो इन्वॉल्व्ड लोग हैं वो इस कनेक्शन में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को ग्रो नहीं करने दे रहे। यानी आपके पर्सन को भी कुछ नेगेटिव ही बोलेंगे, यही बोलेंगे कि ये इंसान अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, अरे ये मत करो, वो मत करो, या और भी किसी तरह से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि उन्हें, आपके पर्सन को इस बात की चिंता है, आज भी इस बात की फ़िक्र थी, आज भी इस बात की चिंता थी कि इस कनेक्शन में वो तो पैशनेटली चाहते हैं कि ग्रोथ हो, लेकिन जितने लोग इंटरफेयर कर चुके हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उन सब लोगों ने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन इनको दूसरों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन इस वजह से अफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आप इस वजह से अफेक्ट होते हो कि थर्ड पार्टी लोग बीच में आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस या थर्ड पार्टी जो पीपल हैं वो बीच में आ रहे हैं, वो बीच में आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं। ये सब बातें व्यूअर्स आपको मेंटली थोड़ा बहुत अफेक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं आपके मेंटल पीस को। आपके पर्सन कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि इन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारी बातें आपको व्यूअर्स अफेक्ट करती हैं। आप किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कोई इंटरफेयर करे, कोई ज़बरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट करे। आप चाहते हैं कि ये बातें जो आप दोनों का मैटर है वो आप दोनों का रहे, या आप दोनों के बीच की बात है वो आप दोनों के बीच की रहे। बट यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं
कि वो अपने लोगों को भी नाराज़ ना करें, या कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी में जो पीपल हैं, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड है या कोई और है, उनसे भी झगड़ा ना करें और कहीं ना कहीं आपको भी ना छोड़ें। यानी उनकी बातों से आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपके पर्सन उन लोगों के साथ फाइट भी नहीं करना चाहते। ओके, यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन उनके साथ फाइट नहीं करना चाहते, बस वो उनकी बातों को इग्नोर करके आपको चुनना चाहते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो भी है उसका इंटरफेरेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में डिफरेंसेस नहीं हैं, लेकिन इस वजह से आप लोगों का रिश्ता ग्रो नहीं कर पा रहा है, किसी किसी पॉइंट पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसी जगह पर उन्हीं बातों में अभी आप लोग उलझे हुए हैं। या यहाँ पर लेडीज़ इन्वॉल्व हैं, सॉरी टू से, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज आई कैन सेंस द फेमिनाइन एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी थर्ड पार्टी में है ये लेडीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे मम्मी, चाची, मामी एंड ऑल दैट, या बहनें होती हैं, या कुछ और फ्रेंड्स हैं, या कुछ लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं, बट देर आर लेडीज़ इन्वॉल्व। मदर भी हो सकती हैं। तो या देर आर पीपल इन्वॉल्व अ लॉट। आपके पर्सन भी ऐसा ही सोचते हैं, आपके पर्सन भी ऐसा ही सोचते हैं कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं बीच में। कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि आपके पर्सन जिस बात से परेशान है उस बात को वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, और आज भी शेयर किया हो सकता है। ओके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो अपनी टेंशन, अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप जिस तरह से डिसअपॉइंटेड रहते हो, आपको एक निराशा महसूस हो रही है व्यूअर्स। आपको ऐसा लगता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था, वो आपकी सारी उम्मीद, आपका सपना वो टूट गया है, आपको ऐसा लगता है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, आपकी जो उम्मीदें टूटी हैं, उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा निराशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। ओके, तो इस वजह से आपके पर्सन जानते हैं ये बात, दे नो अबाउट इट कि आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और आप कभी भी उनको छोड़कर जाने का मन बना सकते हैं। दे थिंक लाइक दैट। उनको तो ऐसा ही लगता है व्यूअर्स कि जितने निराश आप हो गए हैं, या जितना आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, उस हिसाब से आप कभी भी इस रिश्ते को छोड़कर जाने का मन बना सकते हैं या छोड़कर जा सकते हैं। तो हमेशा उनके मन में ये चिंता है, ये डर है कि कहीं आप उनको छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, कहीं आप मूव ऑन करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं आप अपना रास्ता अलग करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, यानी कि कहीं आप उनको छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। यस, तो ये इस बात को सोच सोच कर टेंशन में है, इस बात को सोच सोच कर स्ट्रेस में है, और यही बात वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। यू बोथ लव ईच अदर। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। जस्ट अ सेकेंड। देयर इज म्यूचुअल लव। आप लोगों के बीच म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और मैं कहूँगी म्यूचुअल अट्रैक्शन है। आप दोनों एक दूसरे से बराबर प्यार करते हो, एक दूसरे से इक्वली प्यार करते हो, एक दूसरे की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड हो, और कहीं ना कहीं यस एक इक्वल केयर है, एक इक्वल लव है। यहाँ पे कोई एक तरफा प्यार नहीं है। आप दोनों ही व्यूअर्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, जितना आप उनसे करते हो ना, उतना ही वो भी आपसे करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन भी दोनों का इक्वल है। व्यूअर्स, आप दोनों का प्यार जो है वो जेन्युइन है, और
आपके पर्सन भी आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं और आज भी वो आपके लिए ये प्यार फील कर रहे थे। इसीलिए उन्हें डर है कि इन सब चक्करों में आप कहीं उनको छोड़कर ना चले जाएं हमेशा के लिए। यस, तो व्यूअर्स, उन्हें आज भी आपके लिए वो प्यार महसूस हो रहा था जो उन्हें आपके लिए, जो आपको उनके लिए होता है। आज भी उन्हें वो प्यार फील हो रहा था। ऐसा लगता है कि आज भी आपकी तरफ वो उतना ही अट्रैक्टेड, उतना ही लव, उतना ही केयर आपके लिए फील कर रहे थे जितना आप उनके लिए करते हो। यस, तो यहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हो, म्यूचुअली प्यार करते हो। दोनों के इमोशंस बहुत अलग नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे से बराबर प्यार करते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी के हैं, यहाँ पर इश्यूज दूसरों की वजह से हैं। या आगे देखते हैं। व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस बारे में सोचते तो हैं कि उन्हें बहुत जल्द कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए या लेना पड़ेगा। इस बारे में सोचते तो हैं। यस, दे आर थिंकिंग अबाउट इट। वो इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें बहुत जल्द कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए या लेना पड़ेगा, जिससे वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर पाएँ या ठीक कर पाएँ। तो कोई बड़ा डिसीजन, कोई फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक नई शुरुआत चाहते हैं। ओके, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, उसे भुला के उसे लेट गो करके आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक बड़ा फैसला, जिसके बाद वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहेंगे। तो वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है व्यूअर्स, वो अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्योंकि एक तो ये जनरल रीडिंग है। पर ऐसा लगता है यहाँ पर ये जो इंसान है ये एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं और उसके साथ ही साथ एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, पास्ट को लेट गो करके। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए फायर साइन, आई वुड से वाटर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वाटर, एयर और अर्थ। ओके, तो आप या आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स और नंबर्स हैं वो है 2, 12, 22, 8, 18, 28, 3, 13, 23, 23, 1, 11, 21, 31, 4, 14, 24, yes, 6, 16, 26, 9, 19, 29। ये डेट्स और नंबर्स आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। अगर हम मंथ की बात करें तो यहाँ पर अगस्त, जनवरी, नवंबर, मार्च, फरवरी, जुलाई, अप्रैल, व्हाट्स द 9th मंथ, या सितंबर। तो ये महीने आप लोगों के लिए रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आइए व्यूअर्स, हम हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स मीट अगेन, चलो हम दोबारा मिलते हैं। तो शायद उन्हें आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। जब वो लास्ट आपसे मिले थे या जब आपको देखा था तब उस बात को शायद बहुत दिन हो गए हैं, काफ़ी समय हो गया है। तो व्यूअर्स, वो आपसे मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती हैं, आपको फेस टू फेस देखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं और इसीलिए आपसे कह रहे हैं चलो मिलते हैं फिर से, या चलो एक बार फिर मिलते हैं। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू मीट यू। आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रही हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आपको अगर लगता है कि वो कहीं गए हैं तो ऐसा नहीं, वो आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं और इस बात का एश्योरेंस आपको यहाँ से मिल रहा है
कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके पास ही वापस आना चाहते हैं, तो वो आपके पास ही वापस आ रहे हैं। आई एम कमिंग बैक, साफ साफ मैसेज है यहाँ पे कि वो आपके पास आ रहे हैं। अगर आप उनके पास नहीं आ रहे हैं तो वो आपके पास आ रहे हैं, और वो आज ऐसा ही सोच रहे थे कि उन्हें आपसे दोबारा मिलना है, आपके पास वापस आना है। आई फील अ पुल टुवर्ड्स यू। व्यूवर्स, वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे कुछ एनर्जी है ऐसी जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है, कुछ ऐसा मैग्नेटिक पुल है, कुछ ऐसा इंटेंस अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, और आज भी कर रहे थे। यस, आई सी यू एवरी डे। तो ये हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको हर रोज़ हर दिन स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पर आपको देखते रहते हैं। अगर नहीं तो अगर आप किसी कॉमन प्लेस पर जाते हैं, किसी एक ही जगह पर जाते हैं, जैसे वर्क प्लेस है या कोई और जगह है जहाँ पर आप दोनों ही जाते हैं, चाहे जैसे कॉलेज है, वर्क प्लेस है, तो किसी ऐसी जगह पर अगर आप दोनों जाते हैं तो ज़रूर वो आपको दूर से देखते हैं या बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखते हैं। और अगर नहीं तो सोशल मीडिया के थ्रू ये इंसान आपको रोज़ स्टॉक करते हैं, रोज़ आप पर नज़र रखते हैं। ओके, लेट्स सी द लास्ट मैसेज हियर। ओके व्यूवर्स, एक मैसेज और देखते हैं। रीड माई आइज़। तो अगर वो कुछ कन्फेस नहीं कर पाए हैं, या अब तक कुछ कह नहीं पाए हैं, या कहीं ना कहीं अपना प्यार जो है वो बार बार बोल कर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या बार बार शब्दों में अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाते हैं, तो आपसे कह रहे हैं रीड माई आइज़, मेरी आँखें पढ़ लो। अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरी आँखें पढ़ लो, मेरी आँखों में तुम्हें वो सारा प्यार नज़र आ जाएगा। तो वो आपसे कह रहे हैं रीड माई आइज़। यस, सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूवर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया है, गाइड किया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।